यस, हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें उसकी फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अगर हमें nth टर्म, हमारे पास एपी टर्म्स कैसी होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ए, फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस टाइप की टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास। मतलब उनमें डिफरेंस सेम रहता है। अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देखें, वो हमेशा सेम रहती है। इस तरह की सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें अगर हमें nth टर्म निकालनी होती है, सपोज हमें 3 टर्म्स दी हुई है, हमें कहा हुआ 10th टर्म निकालो क्या होगी, तो उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है tn इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। tn मीन्स जैसे अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो आप n को 10 पुट कर लोगे, तो ये आ जाएगा a प्लस 9d। a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अब इसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें गिवन है 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। ये हमें कोई एपी गिवन है, हमें देखना है इसकी कौन सी टर्म 81 होगी। मतलब इसमें आगे जाके कहीं पर 81 आएगा, तो वो कौन सी टर्म है, वो 10th है, 11th है, 15th है, हमें निकालना है वो कब आएगा 81। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कब 81 आएगा। आप देखो ये हमें कहा हुआ है दिस इज एपी, तो इसमें हमारे पास इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 5, तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म इज 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है चेक करो। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो आप 9 माइनस 5 करके चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज 4। आपको निकालना विच टर्म इज 81। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास nth टर्म है, लेट 81 is the nth term of the given AP। अगर ये nth टर्म है, हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn is a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। tn हमें पता है, tn is 81, a भी हमें मालूम है 5 और d भी हमें मालूम है 4। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, करके देखते हैं सॉल्व। 81 माइनस 5 is equals to n minus 1 into 4। ये आपके पास आ जाएगा 76 equals to n minus 1 into 4। यहाँ से n minus 1 is 76 upon 4, इसको काट लेते हैं, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 8 जा, 2 19 जा, यहाँ से n निकाल देते हैं, n is 19 plus 1 that is 20। It means 81 is your 20th term. Therefore, 81 is 20th term of given AP। देखो आपको सारी टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले 5 आया, फिर 9 आया, फिर 13 आया, फिर 17 आया, फिर उससे आगे क्या आएगा, उससे आगे क्या आएगा। आप सिर्फ ये देख के कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, उसको देखते हुए आप ये बता सकते हो कि 81 कब आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी। अब हमें एपी क्या गिवन है, एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये हमें कोई एपी गिवन है, हमें कहा हुआ है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। वो कौन सी टर्म होगी जो 120 प्लस 21st टर्म के इक्वल होगी। तो देखने में मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है, देखो कैसे करेंगे। इन द गिवन एपी, पहले बताओ, हर क्वेश्चन में बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म इज ए विच इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी बताओ। कॉमन डिफरेंस इज डी विच इज 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब हमें निकालना है कौन सी टर्म होगी जो 120 प्लस 21st टर्म है, हम उसको n एज्यूम कर लेते हैं।
तो हम क्या कहेंगे, लेट द रिक्वायर्ड टर्म इज n, इज nth टर्म, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है, पढ़ो। हमारे पास क्या है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। विच टर्म हमने सपोज कर लिया दैट इज nth टर्म is 120 more than 21st term। पहले जो हमें गिवन है उसको इस फॉर्म में लिख लो, which term, तो हमने उसकी जगह tn लिख दिया, will be is means equal to 120 more than 21st term, तो 120 plus t21, बस यहाँ पर सारी वैल्यूज डाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। हमें क्या निकालना, tn की जगह लिखा a plus n minus 1 into d is 120 plus t21 की जगह a plus 21 minus 1 into d। a और d की वैल्यू डाल देते हैं, a is 3 plus n minus 1 into 12 equals to 120 plus 3 plus 20 into 12। यहाँ से सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n plus 1 n minus 1 into 12 is 120 plus 3 is 123, ये वाला 3 इधर आया, -3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 12 इज 240, ये आ गया हमारे पास 120 प्लस 240 विच इज 360, तो n माइनस 1 इंटू 12 आ गया हमारे पास 360। यहाँ से सॉल्व करके आप n निकाल सकते हो, n माइनस 1 इज 360 अपॉन 12, 12 30 यहाँ से n आ गया 30 प्लस 1 दैट इज n इज 31, तो हम क्या कहेंगे, therefore 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करते रहिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कोई डाउट किसी को, हमें कहा हुआ था विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। जो गिवन एपी है उसमें हमने फर्स्ट टर्म निकाली, कॉमन डिफरेंस निकाला, हमने जो टर्म निकालनी है उसको हमने एज्यूम कर लिया दैट इज द nth टर्म। उसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है tn इज 120 प्लस 21st टर्म और उसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इज 51 अ टर्म ऑफ दिस एपी। देखो अब हमें अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया, अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, अब हमें एक एपी गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, एपी 5 8 11 14 एंड सो ऑन, ये हमें एपी गिवन है। अब हमें कहा हुआ है क्या 51 इसमें आएगा या नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन था कि ये टर्म इसमें कब आएगी, अब हमें ये नहीं कहा हुआ कि कब आएगी, अब हमें कहा हुआ है ये आएगी या नहीं आएगी। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये इसमें फिट बैठती है या नहीं। देखो कैसे देखेंगे, हम सपोज कर लेते हैं इसके अंदर आती है और ये nth टर्म है। इन द गिवन एपी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म a कितना है दैट इज 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है चेक करो जल्दी से, 8 minus 5 is 3। अब हमें एज्यूम कर लेते हैं लेट 51 is the nth टर्म। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज डाल देते हैं, 51 equals to 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं, 51 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू 3 कितना आया 46, यहाँ से n माइनस 1 कितना आया 46/3, ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो n कितना आया 46/3 प्लस 1 दैट इज 46 प्लस 3 49/3, ये इससे कट नहीं रहा। अब देखो जो हमारा n आया वो एक फ्रैक्शन आ गई, n होता क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है,
हम ये तो नहीं कहते ना ये 5/7 टर्म है, ये 1/2 टर्म है। अगर तो ये n जो है हमारा नेचुरल नंबर आ जाता है तो इट मीन्स 51 इस एपी का पार्ट है। अगर वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं आता, इट मीन्स ये हमारा एपी का पार्ट नहीं है। सिंपल। ठीक है, अब देखो हमारा n कैसा आ गया, n इज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हम ये नहीं कह सकते इट इज द 49/3 टर्म, ऐसे नहीं होता। तो अगर ये फ्रैक्शन आ गया इट मीन्स ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या लिखेंगे, बट द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, therefore 51 is not a term of the given AP. क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन वही, मतलब उसी को ही घुमा फिरा के कभी पूछ देता है nth टर्म क्या है, कभी कह देता है ये टर्म इसमें है या नहीं, कभी कह देता है ये कौन सी टर्म है। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए एपी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। हमें एक एपी गिवन है 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ये 139 तक चल रहा है। हमें कहा हुआ है इसमें कितनी टर्म्स है, मतलब 139 जो है वो कौन सी टर्म है, बस सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इन द गिवन एपी ए इज 7 एंड डी इज 11 माइनस 7, चेक करो कितना होता है 4। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमारे इस टर्म में लास्ट टर्म क्या दी हुई है, 139, 139 दी हुई है। तो हम उसको कह देते हैं लेट दिस इज द nth टर्म, या सपोज द गिवन एपी हैज n टर्म्स, लेट द गिवन एपी हैज n टर्म्स। अगर इसमें n टर्म्स हैं तो हम क्या कहेंगे, tn क्या होता है, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी nth टर्म क्या है 139, a कितना है 7 और d कितना है 4। इसको सॉल्व करो और n की वैल्यू निकाल दो, n माइनस 1 इंटू 4, 132 equals to n minus 1 into 4. It means n minus 1 is 132 upon 4. 4 3s are 12, 4 3s are 12। यहाँ से हमारे पास n कितना आ गया, n is 33 plus 1 means n is 34। तो हम क्या कहेंगे, therefore the given AP has 34 terms। Therefore there are 34 terms in the given AP। Clear? Any doubt? सबको समझ आ रहा है अच्छे से, है ना? कोई कुछ पूछ नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोई डाउट नहीं है पूजा को, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब हमें कोई एपी गिवन है, देखो एपी कैसी है, गिवन एपी इज 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन। देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, है ना? तो इसका मतलब आगे जाके कभी नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी जब कम होती रहेंगी टर्म्स। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगी, वो 10th टर्म होगी, वो 11th टर्म होगी, या वो क्या होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो जो हम करते हैं नॉर्मल, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं।
In the given AP, first term is 24. Common difference is 21 minus 24 is -3. अब देखो डी नेगेटिव भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया. हमें निकालना है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगी. हम एज्यूम कर लेते हैं लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, let nth term is the first negative term. तो nth term क्या होती है, a plus n minus 1 into d, that will be less than 0. हमें कहा हुआ है this is the first negative term, तो that will be less than 0 आएगी. ठीक है, तो a is 24, d is -3 is less than 0. इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहां से हमारे पास क्या आएगा, 24 minus 3n plus 3 is less than 0. This implies 24 plus 3 is 27 minus 3n is less than 0. It means 27 is less than 3n या फिर 3n is greater than 27. यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 27 आएगा, मैंने गलती से n लिख दिया. हाँ जी, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, n is greater than 27 by 3, 9. It means n is greater than 9. इसका मतलब जब भी n 9 से बड़ा होगा तब हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी. मतलब 9 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे. मतलब 10th टर्म, 11th, 12th टर्म, 13th टर्म, वो सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी. फर्स्ट सबसे पहली टर्म कौन सी होगी, दैट विल बी योर 10th टर्म. बस यही तो हमें पूछा था. n से 9 से बड़ा, ठीक है, 9 से बड़ा तो 10 ही होगा ना. तो इसका मतलब therefore n is equals to 10. Therefore 10th term is the first negative term of the given AP. Clear? चलिए और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ गिवन एपी pth term is q and qth term is p. कोई भी pth term वो q है और qth term p है. then show that nth term p plus q minus n होगी. देखो अब ये अलग सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस इस टाइप के आ जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है. आपको देखने में मुश्किल लगेगा, मुश्किल नहीं है. देखिए, इन द गिवन एपी, हमें गिवन है कोई एपी, तो हम पहले उसमें सबसे पहले अज्यूम करते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस. इसमें हमें एपी गिवन ही नहीं है, तो हम कह देंगे लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. इन द गिवन एपी let first term is A and common difference is D. अब हमें कहा हुआ है pth term is Q, TP is Q and qth term is P. तो लिख लेते हैं. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, pth टर्म का मतलब a plus p minus 1 into d is q और qth टर्म is p का मतलब a plus q minus 1 into d is p. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई. क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं. इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं. देखो फर्स्ट टू टर्म्स कट जाएंगी, सेकेंड वाली टर्म में से d कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, q माइनस p. यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ रह गया हमारे पास p माइनस क्यू इंटू डी इज q माइनस p. तो d कितना आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला,
डी आ गया हमारे पास -1। अब ये डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। हमें पता था a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज क्यू है। यहाँ पर डी की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से a कितना आ गया, a इज क्यू प्लस p माइनस वन। अब हमारे पास a भी आ चुका है और हमारे पास d भी आ चुका है। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन ने, शो दैट द nth टर्म इज दिस। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू डाल देते हैं, q प्लस p माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू डी इज -1। इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, -n प्लस वन, वन और वन कैंसिल, ये क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस n। तो हमारे पास प्रूव हो गया, देयरफॉर nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमें कहा हुआ था pth टर्म जो है वो q है और qth टर्म p है। हमने दो इक्वेशंस बनाई, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, a और d की वैल्यू आ गई। जब a और d आ गया, हमने nth टर्म में a और d की वैल्यू डाल दी और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times the nth term, okay, then show that m plus nth term is 0। कोई AP है हमारे पास, उसमें m टाइम्स mth टर्म is equal to n टाइम्स nth टर्म है। तो पहले वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे आज तक सारे क्वेश्चन करते आए हैं। लेट, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, लेट इन गिवन AP first term is a and common difference is d। क्योंकि ये आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर आप क्वेश्चन में एज इट इज ए और डी यूज करोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा ये क्या है डी क्या है। ठीक है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। हमें गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज डाल देते हैं। mth टर्म का मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें शो करना है m प्लस nth टर्म। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं सब कुछ लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। एम ए प्लस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन ए माइनस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0। ए अगर कॉमन निकालें, अंदर क्या रह गया, m माइनस एन, प्लस डी अगर कॉमन निकालें, अंदर क्या रहेगा, m इंटू एम माइनस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं, देखो इन दोनों को इकट्ठा लिखें अगर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर m माइनस एन इक्वल्स टू 0। इसको और कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स m माइनस एन प्लस d टाइम्स, अंदर देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन इक्वल्स टू 0।
पूरे में से m माइनस एन कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब देखो जब हमारे पास दो टर्म्स होती है a इंटू बी इज 0, इसका क्या मतलब होता है, आइदर a इज 0 और b इज 0। तो यहाँ पर हमारे पास है दिस इंटू दिस इज 0, इट मीन्स आइदर m माइनस n इज 0 और a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 0। लेकिन अगर m माइनस एन 0 है, इसका मतलब तो m इक्वल्स टू n है, और वो हमें गिवन है m n के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, सिंस m इज नॉट इक्वल्स टू n विच इज गिवन टू अस, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 0। अब इसका क्या मतलब है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 टाइप का बन गया। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज योर m प्लस nth टर्म, दिस इज 0। और हमें यही तो कहा था, शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। क्लियर, हमें क्या कहा था, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर m प्लस nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द mth टर्म ऑफ AP इज 1 by n and the nth term is 1 by m, then show that m into nth term is 1। कोई AP में हमें कहा हुआ है mth टर्म क्या है 1 by n, nth टर्म क्या है 1 by m, और हमें शो करना है m इंटू nth टर्म 1 होगी। Let in the given AP first term is a and common difference is t। अब according to question, m times नहीं सॉरी mth टर्म इज 1 by n, तो हम क्या लिखेंगे, tm is 1 by n and nth टर्म इज 1 by m। देखो हमें कहा हुआ ना mth टर्म इज 1 by n and nth टर्म इज 1 by m। अब mth टर्म 1 by n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1 by n। ऐसे ही nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1 by m। ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम d कॉमन निकालें तो क्या रह जाएगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज 1 by n माइनस 1 by m। 1 से 1 कैंसिल, ये रह गया m माइनस n इंटू डी इज mn एलसीएम लिया m माइनस n, तो d कितना आ गया हमारे पास, d इज m माइनस n अपॉन m इंटू n टाइम्स m माइनस n। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो d कम्स आउट टू बी 1 बाय m इंटू n। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, हमारे पास a आ जाएगा। हमारे पास था a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1 बाय n, यहाँ पर d की वैल्यू डाल देते हैं। a अगर यहाँ से निकाले तो ये आ जाएगा 1 बाय n माइनस m माइनस 1 इंटू एम एन, एम एन एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा m माइनस m प्लस 1, एम एम कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन m इंटू n। जब हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाती है तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है।
अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, शो दैट m इंटू nth टर्म इज 1/m। तो हम निकाल लेते हैं, t m इंटू n क्या होगी, इट इज a प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू d। a is 1/mn and d is again 1/mn। एलसीएम लिया mn, 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो tmn कितना आ गया, 1। क्वेश्चन में यही नहीं पूछा था हमसे, शो दैट द m इंटू nth टर्म इज 1, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर m इंटू nth टर्म इज 1। क्लियर, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह एक देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? पहले तो बताओ 3-digit नंबर क्या होते हैं। 3-digit नंबर मतलब जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस आए। कहाँ से शुरू होता है 3-digit नंबर, 100 से। तो पहले हम लिख लेते हैं 3-digit नंबर्स क्या क्या हैं। 3-digit नंबर्स, जो सारे 3-digit नंबर है वो क्या है, 100 से स्टार्ट होते हैं, 100, 101, 102 एंड सो ऑन, कहाँ तक चलते हैं, 999 तक, क्योंकि उससे आगे क्या आ जाता है, 1000 विच इज द 4-digit नंबर। अब हमें इसमें कहा है ऐसे कितने 3-digit नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से देखते हैं कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है इनमें से, मतलब शुरू के 1-2 नंबर्स लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द 3-digit numbers which are divisible by 7 कौन कौन से हैं वो। 100 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं। नेक्स्ट चेक करो, 101 नहीं, 2 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर इज 105। उससे नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 7 7 ऐड करते रहो, इजी है। 112, उससे नेक्स्ट क्या होगा, 119 एंड सो ऑन। सारे लिखने की जरूरत नहीं, 1-2 लिख दो। उसके बाद लास्ट देखना पड़ेगा हमें। अब देखो क्या 999 डिविजिबल है 7 से, चेक करो, नहीं। 998 वो भी नहीं डिविजिबल, 997 नो, 996 नो, 995 भी नहीं, 994 डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। अब देखो ये हमारे पास एक एपी सीरीज बन गई, चेक करो ये एपी है, विच इज एन एपी, विच इज एपी। अगर वो एपी में है तो इसके फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, ए विच इज 105। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी विच इज 7। बस इसमें निकाल दो, हमें एपी पता चल गई। हमें निकालना है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। यही सारे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, बस हमें ये निकालना है इसमें एन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट इट कंटेन्स n टर्म्स। हमें देखना है कितनी टर्म्स है इसमें, हमने सपोज कर लिया n टर्म्स है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nth टर्म है क्या, 994, a इज 105, d इज 7। इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारे पास d आ जाएगा। n minus 1 into d is 994 minus 105, n minus 1 into d is, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, करिए 994 minus 105,
889, डी की वैल्यू भी तो डालनी थी, डी 7, चलो यहाँ डाल देते हैं। यहाँ से n-1 आया हमारे पास 889/7, इसको काट लेते हैं। दिस इज 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49। तो n कितना आ गया? n इज 127 + 1, तो n इज 128। इसका मतलब हमारे पास 128 ऐसे नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, मैं बार बार आपको बताती हूँ, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है आंसर उसी फॉर्म में लेके आओ। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर देयर आर 128 3-digit numbers which are divisible by 7। समझ आया आपको क्वेश्चन? वेरी इजी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।